ओम शांति। 4 अक्टूबर 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट। आज परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न में बाबा ने कहा, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी कोई बात में बाबा कहते रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं बनानी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो फिर मुख से सदैव फूल निकलने चाहिए। अगर बाबा कहते कांटे व पत्थर निकलते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी भी पत्थर के पत्थर ही ठहरे हो। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सद्गुण संपन्न बनना है। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया में ही सद्गुण संपन्न बनना है, नहीं तो सजा खाएंगे तो फिर पद भी बाबा कहते अच्छा नहीं मिलेगा। ओम शांति। बच्चों ने परमात्मा से कहा, प्रभु हम वर्षे के लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। बाबा कहते तुम मनुष्य तो फिर यह देवताएं भी मनुष्य ही हैं, परंतु इसमें देवी गुण है, इन्हों को ही सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। अगर मनुष्यों में असुरी गुण होते हैं तो चलन भी जैसे जानवरों जैसी हो जाती है, यानी देवी गुण नहीं होते हैं तो फिर उनको ही असुरी गुण कहा जाता है। परमात्मा कहते मैं तुम्हें श्रेष्ठ देवता बनाकर सचखंड में रहने के लायक सच्चे सच्चे मनुष्य ये लक्ष्मी नारायण है। इन्हों में भी देवी गुण हैं, इन्हों को ही देवता कहा जाता है। फिर पतित राजाएं और पावन राजाएं कैसे होते हैं ने पूछा। यह देखो राज कोई नहीं जानता, वह है भक्ति मार्ग, क्योंकि ज्ञान को कोई समझता ही नहीं, जानता ही नहीं है। कर्म तो बाबा कहते हैं ये देवताएं भी सतयुग में ही करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं, उनमें देवी गुण है। छीछी काम ना करने वालों को ही स्वर्गवासी कहा जाता है। नरकवासी से माया छीछी काम कराती है और अब भगवान श्रेष्ठ काम कराते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, तभी तो स्वर्ग में रहते हैं। ये बात भी बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बच्चे समझते हैं, सारे नहीं समझते। इसीलिए तो माला भी देखो 8 की बनती है, वह फिर 108 की करके 16,000 की भी है। बाबा कहते इतने करोड़ों मनुष्यों में से अगर 16,108 निकले भी तो कौन सी बड़ी बात है। क्वार्टर, बाबा कहते क्वार्टर परसेंटेज भी नहीं है, यानी 1/4। इसीलिए परमात्मा रोज समझाते रहते हैं कोई भी विकर्म ना करो। बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, हम उनके बन गए हैं, तो फिर ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने लायक स्वर्ग बाबा कहते सद्गुण संपन्न बनना पड़े ना। फिर लक्ष्मी नारायण को परमात्मा ने ही सद्गुण संपन्न बनाया, तो फिर इनकी भी देखो लायकी की बाबा कहते महिमा की जाती है ना। ये ड्रामा है, तुम धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं और तुम नीचे उतरते जाते हो, तो 1250 में 2 कला कम हो जाती है। ग्रहण बाबा कहते लग जाता है, जैसे सूर्य चांद को ग्रहण लगता है, ऐसे नहीं कि चंद्रमा और सितारों को ही ग्रहण नहीं लगता। इस समय सबको बाबा कहते ग्रहण लगा हुआ है, परंतु परमात्मा कहते अब ग्रहण उतरेगा, इसीलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करो। पहला नंबर देह अभिमान में आना ही समय बाबा कहते कड़ा पाप है। बाबा संगम पर ही शिक्षा देते हैं, क्योंकि ये दुनिया बाबा कहते चेंज होनी है। बैरिस्टर डॉक्टर की भी शिक्षा तो फिर देखो हर जन्म बाबा कहते तुम जन्म जन्मांतर ही लेते आए हो। बाबा बड़ी ही सहजता से ये ज्ञान समझाते हैं हमें कि तुम आत्माएं पाठधारी हो, परम धाम से आकर पाठ बजाती हो, उसे बाबा कहते हैं मुक्ति धाम कहते हैं। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, परंतु यहाँ है जीवन बंद, यानी स्वतंत्रता यहाँ नहीं है। यहाँ बाबा कहते वहाँ देखो आत्माएं स्वतंत्र होती हैं, मोक्ष कभी नहीं होता है, कोई भी पाठ से निकल नहीं सकता। अब जब पाठ से कोई निकल नहीं सकता तो बाबा कहते फिर बताओ मोक्ष कैसे मिल सकता है। पहले देवताएं सतयुग में आएंगे, फिर इस्लामी बौद्धि आदि सब बाबा कहते हैं आएंगे, ये ह्यूमन चार्ट बन जाएगा। इसका बीज ऊपर है, यानी शिव परमात्मा भी बाबा कहते ऊपर है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परमात्मा आकर पावन बनाते हैं, परंतु थोड़े ही कोटों में कोई में भी कोई पावन बनते हैं। तो सब में बाबा कहते हैं ज़्यादा संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए जो पहले पहले आते हैं, परंतु और धर्मों
में चले जाते हैं क्योंकि परमात्मा को ही भूल गए हैं और देखो बिल्कुल ही फिर कंगाल भिखारी बन गए। सबसे पहले शिव की ही भक्ति होती है क्योंकि वही सबकी सद्गति करने वाले हैं ना। वो है शिव, श्री कृष्ण बनाने वाला। बाबा कहते हैं वो राजयोग कैसे सिखलाएगा, कैसे सिखलाया उसने, वह तो देखो सतयुग का प्रिंस है। ये बात भी देखो मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठती है। अभी बाबा कहते कोई भी प्रॉपर्टी आदि का कोई भी झगड़ा आदि हो उसको खलास कर दो, नहीं करना है क्योंकि झगड़ा करते करते तो प्राण कब निकल जाएंगे। बाबा कहते बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं कि इसने भी देखो छोड़ा ना, झगड़ा आदि थोड़े ही किया, कम मिला तो भी जाने दो क्योंकि उनके बदले कितनी बड़ी बाबा कहते हैं रजाई मिल गई। बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार विनाश और रजाई का हुआ तो फिर कितनी खुशी हुई, विश्व की बादशाही मिलनी है तो फिर उसके आगे ये सब बाबा कहते क्या चीज है। ऐसे थोड़े ही कि कोई भूखे मरेंगे, बिगर पैसे वाले पेट तो फिर भी भर ही लेते हैं ना। मम्मा ने भी कुछ लाया क्या, फिर बाबा कहते हैं मम्मा को भी कितना याद करते हैं। परमात्मा कहते याद करते हो चलो अच्छी बात है, ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप में नहीं फंसना है, उसको नाम रूप से याद नहीं करो। हाँ ये सोचो कि हमें भी उन जैसा बनना है, उनके जैसी धारणा करनी है, उनके लायक बनना है। बाबा कहते हैं उनकी गद्दी के लायक जैसे वो बनी वैसे बने। मम्मा को याद करने से नहीं, परमात्मा को याद करने से बादशाही मिलेगी। मम्मा बाबा कहते हैं मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, उन जैसा ज्ञान सुनाना, उनकी महिमा लायक बनना ये बड़ी बात है। नहीं तो बाबा कहते पेट पीठ से लग जाएगा। फिर देखो कहा कि युक्तियां रचनी है सर्विस के लिए, सदैव मुख से फूल ही निकले अगर कांटे निकलते हैं। तो बाबा ने क्या कहा आज बताया भी कि पत्थर ही की पत्थर, यानी कांटे के कांटे ही हैं, दुख देने वाले अभी भी हम बने हुए हैं। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर बाबा कहते हैं सब गुण संपन्न बनना है, नहीं तो सजाएं खाओगे तो पद भी बाबा कहते हैं नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। यहाँ बाबा तो डायरेक्शन हमको सुनाते रहते हैं, ताज़ा ताज़ा नशा भी चढ़ाते रहते हैं। सेंटर पे गए तो नशा चढ़ जाता है और घर पे आए तो घर के संबंधी से मिलते हैं तो बाबा कहते हैं नशा खलास हो जाता है। यहाँ तुम बाबा के परिवार में बैठे होते हो ना, और फिर वहाँ तो घर पर असुरी परिवार होता है, कितने झगड़े आदि होते ही रहते हैं। परमात्मा के सिवाय बाबा कहते हैं सच्ची सुख शांति पवित्रता कोई भी दे नहीं सकता। ऐसा भी नहीं कि बाबा आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव पुत्रवान भव, नहीं, आशीर्वाद से बाबा कहते कुछ भी नहीं मिलता, ये मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आज आशीर्वाद देते हैं और कल जाके बाबा कहते मर जाते, तो गुरुओं की भी गद्दी चली जाती है, छोटेपन में ही गुरु मर जाते हैं। फिर देखो दूसरा कर लेते हैं, छोटेपन से ही गुरु कर लेते हैं। हम तो शिव बाबा से पदम लेते हैं, बाबा कहते दिया नहीं लिया जाता है बाबा से, तो शिव बाबा तो फिर दाता है ना, अनगणित देते हैं, तुम उनको कैसे देंगे। मैंने दिया कह देते हैं ना मधुबन में, मैंने दिया, तो बाबा कहते मैंने दिए, ये भी देखो कितना कड़ा दे अभिमान है। बाबा के पास मधुबन में आकर ढेर बच्चे रहते हैं, तो बाबा को भी तो सबका प्रबंध तो करना पड़ता है ना। बाबा कहते तो इस प्रबंध में तो सब कुछ चाहिए ना, तो तुम देते हो अपने लिए देते हो, राजधानी भी बाबा कहते भी तो लेते हो ना, उन्हें अपना परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो, ये किसी की भी बुद्धि में बैठता नहीं। परमात्मा कहते ऐसा कोई भी काम इस समय मत करो। चंडी देवी होती है ना, बाबा कहते चंडी देवी का भी मेला लगता है, यानी उसने इस पुरानी दुनिया में चंडिका के काम करे होंगे तभी तो उसका भी मेला लगता। बाबा कहते चंडिका उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलता है ना, उल्लंघन करता है, जो दुख बाबा कहते दूसरों को दुख देता है, दुखी देता है, ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। अज्ञानी मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते, क्योंकि बाबा कहते कोई में भी ताकत ही नहीं है इतनी, जैसे अंदर से बाबा कहते खोखले से हैं। तुम याद करते हो तो तुम्हें परमात्मा की शक्ति मिलती है, जो याद ही नहीं करेंगे तो अंदर से खाली रहते हैं। बाबा कहते यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर भटकती रहती है, इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम बिजी हो जाओगे। गोले पर बस सुनाओ, उन्हें समझाओ, सीढ़ी पर समझाओ। बाबा कहते ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए।
अपना मुख आपे ही सर्विस के लिए खोलो। घर में तो बाबा कहते बहुत रड़ियां मारते हो तुम, बहुत मुंह खुलता है, और ज्ञान सुनाने के लिए मुख नहीं खुलता है। तो हिम्मत रखनी चाहिए ना, अपने घर का कल्याण करे। अपना बाबा कहते हैं कमरा चित्रों से सजा दो, ताकि सर्विस करने में इजी रहता है ना। जैसे बाबा कहते लाइब्रेरी हो जाती है ना, तो लाइब्रेरी होती है, उसमें जाकर बैठते हैं, तो दूसरों को आए कोई भी तो उसको समझाओ, उसका भी कल्याण हो जाए। थोड़ा भी बाबा कहते सुनेंगे तो तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। ये भी बताओ कि बाकी गंगा में जाकर डूब भी जाओगे तो भी तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये सब अंधश्रद्धा है बाबा कहते। हरिद्वार में तो सारे देखो शहर इनका गंद जाता है, आकर गंगा में पड़ता है, तो फिर देखो सागर में भी कितना गंद पड़ता है, नदियों में भी किचड़ा रहता है, तो फिर बाबा कहते पावन कैसे बनोगे। अच्छा धारणा बताई बाबा ने, होमवर्क बताया, मुख से ज्ञान रतन निकलने की प्रैक्टिस करनी है। कभी भी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं, उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को भी समझाना है। इसमें बाबा कहते बिजी रहना है। बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलो ना। बाबा कहते हैं मेरे से आशीर्वाद मत मांगो, जब श्रेष्ठ मत पे चलोगे तो अपने आप ही दुआ इकट्ठी होगी। बलिहारी शिव बाबा की है, इसीलिए उन्हीं की ही याद बाबा कहते करना है। ये अभिमान ना है कि हमने बाबा को इतना दिया, क्योंकि हम देने वाले कौन है, परमात्मा दिलवाता है, उसी का दिया तो देते हैं ना। वरदान बाबा ने बताया, अपनेपन को मिटाना अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को बाबा कहते समीप लाना। जब हम परमात्मा की याद में स्थित होते हैं, जितनी याद में बैठेंगे उतनी सतयुग की स्थापन होने शुरू हो जाएगी। तो बाबा कहते यानी समय को हम समीप ला रहे हैं विनाश के। जहाँ अपने देह में या फिर अपनी कोई भी वस्तु में अपनापन है, वहाँ समानता में परसेंटेज है। परसेंटेज माना डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट वाला कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। बाबा कहते परफेक्ट बनने के लिए बाप के लव में सदा लवलीन रहना होता है। सदा लव में लवलीन बाबा कहते रहने से सहज ही औरों को भी आप समान व फिर बाप समान बना सकेंगे। बाप दादा अपने लवली और लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा तत्त्वम का वरदान देते हैं। स्लोगन में कहा, एक दो को बाबा कहते हैं एक दो के विचारों को रिगार्ड दो तो स्वयं को बाबा कहते रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।